बुद्धय एव लक्षणानि विषय ग्रहण लिंगत्वाद इंद्रियाणाम। इंद्रियां 5 हैं विषयों का ग्रहण करने में, तो ये कैसे हम जाने? तो कहा बुद्धय एव लक्षणानि, जो 5 प्रकार के ज्ञान हो रहे हैं वो 5 ज्ञान ही इन 5 इंद्रियों के होने का लक्षण है। बुद्धय एव लक्षणानि विषय ग्रहण लिंगत्वात्, क्योंकि 5 प्रकार के विषयों को ग्रहण करने के कारण इंद्रियाणाम तदेतत् इंद्रियार्थ पंचत्वादि पंचत्वात् इति एतस्मिन् सूत्रे कृतभाष्यम इति। तो बोले ये हमने बता ही दिया है, इंद्रियार्थ पंचत्वात् इस सूत्र में हमने बता दिया कि विषय 5 हैं और उनके ग्राहक भी 5 होने चाहिए। ज्ञान 5 प्रकार का होता है हमें, तस्मात् बुद्धि लक्षण पंचत्वात् पंचेंद्रियाणि। तो ज्ञान का लक्षण 5 प्रकार का होने से इंद्रियां कितनी हैं? 5 ही हैं। अधिष्ठानान्यपि खलु पंचेंद्रियाणाम, और इनके अधिष्ठान भी 5 हैं। एक इंद्रिय होती तो अधिष्ठान भी एक ही होना चाहिए था ना, अलग अलग ये नाक कान आंख सब ये बनाने की क्या जरूरत थी? सीधा ही ऐसा ही होता प्लेन, और त्वग इंद्रिय से सबका ज्ञान हो जाता, फिर अलग अलग अधिष्ठान बनाने की क्या जरूरत थी? कितनी मतलब अद्भुत रचना है ना। उसमें भी आंखें 2, फिर नासांद्र 2, मुख 1, फिर हाथ की 5 हैं और ये हाथ जो है ये ऐसा चिमटा, फ्लेक्सिबल, फोल्डेबल, कुछ भी पकड़ लो इससे, और इच्छा हो तो 2 से पकड़ो, इच्छा है तो 3 को 3 के सहयोग से, इच्छा है तो कितने ऑप्शन दिए। आप मार्केट में चिमटा लाओगे जो, तो उससे एक ही चीज पकड़ी जाएगी 2 के संयोग से, और उसको आप फोल्ड नहीं कर सकते। चलो फोल्डेबल बना भी दें शायद प्लास्टिक आदि के आजकल, तो भी इसकी तो वो नहीं है ना। और ये स्पून का भी काम कर देता है, चिमटे का भी काम कर देता है, तो कितने सारा मल्टीपर्पज वाला है। देखो एक ही अंग दान देने का काम कर देता है, और हाथ में ले तो कटोरे का काम भी कर देता है, थाली का काम भी कर देता है, और पिटाई करे तो दंड का काम भी कर देता है। तो ऐसे अनेक अनेक इसके प्रयोजन है। और इसमें भी ये सब की लाइनिंग अलग अलग डाली हैं, और ये लाइनिंग चेंज भी होती रहती हैं। हाँ, जो जैसा कर्म करता है ना उसके अकॉर्डिंग ये चेंज होती रहती हैं। आप चाहें तो आप अपना कोई फिंगरप्रिंट लगा के रख लो पेपर पे, और फिर 4-5 साल के बाद आप देखना तो चेंज मिलेगा। फिर उसके साथ ही दूसरा लगाना, उस समय का 5 साल बाद का, दोनों में अंतर होगा। इस 5 साल के दौरान आपने जैसे जैसे जो जो किया ना कर्म, तो उससे चेंज होता है। तो कैसे होता है देखो अपने आप। तो कह रहे हैं अधिष्ठानान्यपि खलु पंचेंद्रियाणाम सर्व शरीर अधिष्ठानम स्पर्शनम स्पर्श ग्रहण लिंगम कृष्ण ताराधिष्ठानम चक्षुर्बहि निश्चितम रूप ग्रहण लिंगम नासाधिष्ठानम ग्रहणम जिह्वाधिष्ठानम रसनम कर्ण छिद्राधिष्ठानम श्रोत्रम गंध रस रूप स्पर्श शब्द ग्रहण लिंगत्वाद इति। तो सबके कह रहे हैं सर्व शरीर अधिष्ठानम, पूरा का पूरा शरीर ही अधिष्ठान है किसका? स्पर्शनम, स्पर्श त्वचेंद्रिय का। त्वचा कहाँ रहती है? पूरे शरीर में। इसका अधिष्ठान कहाँ है? पूरा शरीर। सर्व शरीर अधिष्ठानम स्पर्शनम, स्पर्श ग्रहण लिंगम। कैसे पता लगा? बोले स्पर्श ग्रहण ही इसका लिंग है। शरीर के किसी भी पार्ट पे कोई चीज लगाओ, आप टच कराओ, वो उसका स्पर्श बता देगा ये कैसा है, कठोर है, मुलायम है, गर्म है, ठंडा है। ऐसे ही कृष्ण ताराधिष्ठानम चक्षु बहि निश्चितम रूप ग्रहण लिंगम। और जो ये काला पुतली है कृष्ण तारा, आंख में जो काली पुतली है, ये ही अधिष्ठान है। चक्षु इंद्रिय इसी में रहती है, क्योंकि चक्षु बहि निश्चितम, क्योंकि इस काली पुतली से ही रश्मियां बाहर जाती हैं। चक्षु बाहर जाकर के रूप ग्रहण लिंगम, रूप का ग्रहण करती है, यही इसका लिंग है। यही अनुमान प्रमाण से पता लग रहा है। तो जिसकी ये पुतली
नष्ट हो जाती है ना, उसको दिखाई नहीं देता है फिर, क्योंकि उस पुतली से फिर चक्षु रश्मि निकलती नहीं है, तो वो देखने में तो ऐसा ही आंख लगेगा, लेकिन उससे रूप की प्राप्ति नहीं होगी। ऐसे ही नासाधिष्ठानम घ्राणम, घ्राणेन्द्रिय का अधिष्ठान क्या है? नासांद्र, ये दोनों नाक में रहती हैं। जिह्वाधिष्ठानम रसनम, रसनेन्द्रिय कहाँ रहती है? जिह्वा में, तो जिह्वा ये उसका अधिष्ठान है। तो अलग अलग अधिष्ठान हो गए ना। कर्ण छिद्राधिष्ठानम श्रोत्रम, कानों के अंदर जो छिद्र हैं, ये बाहर वाला गोलक नहीं है अधिष्ठान, इसके अंदर जो खाली स्थान है, छिद्र है जो, वहां श्रोत्रेंद्रिय रहता है। तो इस प्रकार से गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, ग्रहण, लिंगत्वात्, इन सब से, इन अधिष्ठानों में रहने वाली इंद्रियों से, इन पांचों विषयों का ग्रहण ही लिंग होने से इंद्रियां पांच हैं, एक नहीं है। गति भेदादपि इंद्रिय भेद, और इन सब की गति अलग अलग होने से भी इंद्रियां अलग अलग हैं, एक नहीं हो सकती है इंद्रिय। कैसे गति में भेद है? कृष्ण सारोपनिबद्धम चक्षु बहिर्निश्रित्य रूपाधिकरणानि द्रव्याणि प्राप्नोति। कह रहे हैं देखो, ये जो चक्षु इंद्रिय है ये तो बाहर जाकर के विषय का ज्ञान करवाती है। कृष्ण सारोपनिबद्धम, काली ये जो पुतली है इससे उपनिबद्ध रहती हुई, इससे संबंधित रहती हुई जो चक्षु है, चक्षु का मतलब है यहाँ चक्षु रश्मि, वो बहिर्निश्रित्य, बाहर निकल करके, रूपाधिकरणानि, रूप का जो अधिकरण द्रव्य है, रूपाधिकरणानि द्रव्याणि प्राप्नोति, उनको ये प्राप्त करती है। तो ये तो बाहर जाकर के प्राप्त करती है उस रूप के अधिकरण द्रव्य में से रूप को, और स्पर्शनादीनि त्वगिंद्रियाणि विषया एव आश्रयोपसर्पणात् प्रत्यासीदन्ति, और बाकी की जो इंद्रियां हैं उनकी गति कैसी है? स्पर्शन आदिनी, जो स्पर्श आदि इंद्रियां हैं, स्पर्शन आदिनी तो इंद्रियाणी माने चक्षु इंद्रिय से अतिरिक्त जो चार इंद्रियां हैं उनके विषया एवं आश्रय, उनके जो विषय हैं, विषय एवं आश्रयोपसर्पणात्, वो विषय ही इनकी तरफ उपसर्पण करते हैं, विषय ही इनके पास आते हैं। उपसर्पणात् प्रत्यासीदन्ति, विषय ही खुद उपसर्पण करके, सरक करके इनके पास आकर के बैठते हैं। माने त्वक को यदि कोई स्पर्श ज्ञात करना है तो त्वक के पास आना पड़ेगा उस विषय को, दूर से ये ग्रहण नहीं कर सकती है। ऐसे ही रसना को कोई रस ग्रहण करना है तो उस विषय को कहाँ आना पड़ेगा? रसना के पास आना पड़ेगा, इसके ऊपर आना पड़ेगा, रसना पे। दूर से ये टेस्ट नहीं कर सकती है। दूर से करती होती तो कितना अच्छा होता है, यहाँ बैठे बैठे ही खाना खा लेते, बात खत्म। हाँ, फिर कोई भूखा नहीं होता। ऐसे ही गंध जो है वो गंध के नाक के पास आना पड़ेगा। तो क्या फूल आता है नाक के पास उड़ करके? तो उस गंध के जो परमाणु हैं वो आकर के नासांद्र से, नासापुट से टकराते हैं। तो एक रूप को छोड़ करके बाकी चारों ऐसी हैं। ऐसे ही शब्द, कान नहीं जाता है वहां पर आकाश में, बल्कि शब्द संतान से यहाँ आकर के सन्निकर्ष होता है तो उसका ग्रहण होता है। तो इनकी गति अलग अलग हो गई ना। चार की गति कैसी है? वो बाहर नहीं जाती हैं, उनके पास विषय आते हैं। और चक्षु इंद्रिय कैसी है? विषय उसके पास नहीं आता है, वो चक्षु इंद्रिय विषय के पास जाती है। तो इनकी गति अलग होने से भी इंद्रियां अलग अलग हैं। सॉरी, गलत नहीं, अलग। स्पर्शनादीनि तु इंद्रियाणि विषय एव आश्रयोपसर्पणात् प्रत्यासीदन्ति संतान वृत्त्या शब्दस्य श्रोत्र प्रत्यासक्तिरिति। तो शब्द जो है वो शब्द संतान वृत्ति से श्रोत्र के पास आता है। आकृति खलु परिमाण इयत्ता सा पंचधा, और कह रहे हैं इनका जो परिमाण है, परिमाण की जो इयत्ता है वो भी अलग अलग है। जैसे चक्षु छोटा है, कर्णेंद्रिय बड़ा है, त्वगेंद्रिय सबसे बड़ा है, नाक मीडियम है, त्वचा जिह्वा मीडियम है, अलग अलग है ना सबके परिमाण की इयत्ता।
तो वो भी 5 ही प्रकार की है। स्वस्थान मात्राणी घ्राण रसन स्पर्शनानि विषय ग्रहणेन अनुमेयानि। कह रहे हैं जैसे घ्राण, रसन और स्पर्श, ये कितनी हैं? स्वस्थान मात्राणी, जितना इनका स्थान है, अधिष्ठान है ना, उतनी ही इनकी इयत्ता है, उतनी ही है ये। लेकिन चक्षु कृष्ण साराश्रयम बहि निश्चितम विषय व्यापी, लेकिन चक्षु इंद्रिय की इयत्ता कितनी है? जितनी उस विषय की इयत्ता है उतना ही ये अपना विस्तार कर लेती है। पहाड़ को देखना है तो चक्षु इंद्रिय कितनी हो जाएगी? पहाड़ जितनी व्यापक हो जाएगी। और सरसों को देखना है तो सरसों जितनी हो जाएगी। स्वामी जी आंख को फाड़ के देख रहे हैं। तो ये अलग अलग हो गई। ग्रहण अपने आप को छोटा बड़ा नहीं कर सकती है, वो उतनी ही रहेगी। कान अपने आप को छोटा बड़ा नहीं कर सकते, उनकी इयत्ता उतनी ही है जिस अधिष्ठान में वो हैं। लेकिन चक्षु इनसे अलग ही है, तो उसकी इयत्ता घट जाती है, बढ़ जाती है। चक्षु कृष्ण साराश्रयम बहि निश्चितम विषय व्यापी श्रोत्रम न अन्यत आकाश। श्रोत्रेंद्रिय की इयत्ता कितनी है? बोले श्रोत्रेंद्रिय आकाश से भिन्न है नहीं, आकाश ही श्रोत्रेंद्रिय है। तो आकाश ही यदि श्रोत्रेंद्रिय है तो आकाश का तो कभी नाश होता नहीं है, आकाश तो हमेशा है ही। तो जो बधिर लोग हैं उनको सुनता क्यों नहीं है? आपसे पूछ रही हूं। तो यहाँ पर ये जो कर्ण शष्कुली है ना, इतने मात्र जो आकाश है वो ही कर्ण इंद्रिय का काम करता है, पूरा का पूरा आकाश कर्ण इंद्रिय का काम नहीं करता है। इस छिद्र में जितना आकाश है ना, बस वो ही इयत्ता है इसकी श्रोत्रेंद्रिय की। श्रोत्रम न अन्यत आकाशात तच्च विभु, और वो आकाश कैसा है? विभु है। और वो तो चाहिए यहाँ वाला हो चाहे वहां वाला हो, आकाश का तो इयत्ता कितनी है? विभु है। उसका परिमाण जब बताएंगे तो तच्च विभु शब्द मात्र अनुभवानुमेयम, तो शब्द मात्र का वो श्रवण करता है, तो इस अनुभव से वो अनुमेय है आकाश। कितने शब्द सुनने पे भर जाएगा कान? कितने सुन लो। तो क्योंकि आकाश अनंत है, विभु है, तो ये इस अनुमान प्रमाण से पता लगा। सिर दर्द तो फिर आपकी सिर वाली जो वो नर्व्स हैं वो थक जाती होंगी, कान हैं? हाँ, तो वो कान के अंदर जो पर्दा है ना जिससे ध्वनि टकराती है, तो वो बहुत पतला है, जैसे प्याज का वो होता है ना, झिल्ली सी एक, इतना पतला है वो बेचारा। तो उसकी एक सीमा है कि भाई इतनी फ्रीक्वेंसी तक के शब्द ये सहन कर सकता है, उसके बाद फिर वो हिलने लगता है, कांपने लगता है बेचारा। और ज्यादा करें तो फट भी जाता है फिर, और वेट से भी फट जाता है। जैसे नदी आदि में कभी स्नान करते हैं ना, तो वो जो पानी का जो वेट है वो उससे ये भी प्रभावित होता है, नीचे जाते हैं ना, जैसे दबाव पड़ता है इसके ऊपर, तो पर्दा फट जाता है। तो वहाँ अंडमान में एक बार जब हम गए थे, तो वो क्या बोलते हैं उसको, स्कूबा ड्राइविंग, नीचे ले जाते हैं ना ऑक्सीजन कंधों पे बांध करके पानी के अंदर, तो वो लेके गए। तो साधना जी थी तब, तो बाहर आई तो फिर यहाँ के चेक कराए तो उसका वो फट गया पर्दा। समुद्र के पानी का जो वो दबाव था ना, तो वो आता है उसके ऊपर। यद्यपि वो बांध रखा होता है, पानी ऐसे तो घुसता नहीं है कान में, ऐसे नहीं, पर वो जो दबाव है उससे भी फट जाता है। तो इसलिए ज्यादा तीव्र ये शब्द आदि होते हैं तो उससे फिर दर्द होने लगता है। ये उसकी कैपेसिटी वैसे बता रहा है कि सामान्य रूप से शब्द खूब सुन सकता है ये, क्योंकि इसका आकार विभु है। इसलिए पुरुष संस्कारोपग्रहणाच अधिष्ठान नियमेन शब्दस्य व्यंजकम इति। तो किसको कैसा कान मिलेगा? जो आप कह रहे हो ना, अब किसी को तो बहुत जल्दी सिर दर्द हो जाएगा, किसी को थोड़ा देर में, किसी को
होगा ही नहीं। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जैसे बोलते ही रहते हैं, सुनते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं, कितना पुरुषार्थ, थकते ही नहीं है। तो ये इंद्रियां कैसे मिलती हैं? संस्कार से। पुरुष संस्कारोपग्रहणात्, इस पुरुष के संस्कारों के कृपा से, उपग्रहणात्, अधिष्ठान नियमेन, इन अधिष्ठानों का भी नियम है, वो शब्दस्य व्यंजकम, वो शब्द का व्यंजक। तो एक श्रोत्र इंद्रिय के बारे में ही नहीं, ये बात सभी इंद्रियों के बारे में है कि किसको कैसी श्रोत्र इंद्रिय मिलेगी, ये उसके संस्कारों के ऊपर डिपेंड करता है। तो कुछ तो बचपन से ही बधिर होते हैं और कुछ तो 100 साल की आयु में भी उनको बहुत अच्छा सुनता है, और ज्यादातर को ऐसे होता है कि उनको सुनता तो पूरा है, दिखना बंद हो जाता है ज्यादातर को। तो जब वो बच्चे कुछ बोल रहे होते हैं उधर अपने घर में किचन आदि में, तो इसको शब्द तो सुनते हैं कि मेरे बारे में क्या कह रहे हैं, उठा नहीं जाता है, पैर काम नहीं करते हैं, दिखता नहीं है, डिपेंडेंट हो जाता है। तो कहते हैं भाई वृद्धावस्था में यदि कम सुनाई दे तो अच्छी बात है, तो पता ही नहीं चलेगा ना। लेकिन जिनको कम सुनता है वो फिर डाउटफुल हो जाते हैं, बात तो वही है। जिनको कम सुनता है ना, तो फिर उनके सामने जो भी लिपसिंग हो रही होगी तो वो बोलेंगे जरूर मेरी बात कर रहे होंगे। तो वो तो सुनने से ज्यादा खतरनाक संशय होना, तो उसमें कम से कम सुन तो जाएगा। बोले पूरे दिन ना ये खड़े होकर के मेरे बारे में चुगली करते हैं, मेरी हंसी उड़ाते रहते हैं, चाहे वो किसी अन्य बात से ही हंस रहे हो खड़े होके। तो इंद्रियों का संस्कारों से बड़ा संबंध है। और किसी किसी को पूरा सुनता है, 90 साल 100 साल की उम्र में भी पूरा सुनता है। तो इनकी आकृति की, परिमाण की यत्ता अलग अलग होने से भी इंद्रियां एक नहीं 5 हैं। जाति रीति योनि प्रचक्षते, जो सूत्र में हमने जाति कहा है उससे योनि मतलब कारण, कारण कहा जा रहा है, ऐसे जान लेना चाहिए। पंच खलु इंद्रिय योनयः पृथिव्यादीनि भूतानि तस्मात् प्रकृति पंचत्वात् अपि पंचेन्द्रियाणि इति सिद्धम। जाति का मतलब है यहाँ पर कारण, प्रकृति। पंच खलु इंद्रिय योनयः, पृथिव्यादि जो 5 भूत है ना, ये ही इन 5 इंद्रियों के कारण हैं। तस्मात् प्रकृति पंचत्वात्, क्योंकि कारण 5 हैं तो कार्य भी तो 5 ही होंगे ना। प्रकृति पंचत्वादपि पंच इंद्रियाणि इति सिद्धम, इंद्रियां 5 ही हैं। कथम पुनर्ज्ञायते भूत प्रकृतिनी इंद्रियाणि न अव्यक्त प्रकृतिनी। बोले ये आपको कैसे पता लगा कि पंच महाभूत से ही 5 इंद्रियां बनी हैं? ये भी तो हो सकता है कि अव्यक्त प्रकृति से, अव्यक्त प्रकृति मतलब अहंकार कह रहे हैं ये इनडायरेक्ट रूप से। तो आपको कैसे पता लगा कि भूतों से ये पैदा हुई हैं, निर्माण हुआ है इंद्रियों का? तो उत्तर दे रहे हैं भूत गुण विशेषोपलब्धे तादात्म्यम। बोले ये एक एक इंद्रिय में ना किसी एक एक भूत विशेष का गुण उपलब्ध होता है, उसके साथ, उस भूत के साथ उस इंद्रिय का तादात्म्य होने से ये पता लगा कि ये इंद्रिय उसी भूत से बनी है। दृष्टो ही वायुवादीनाम भूतानाम गुण विशेषाभिव्यक्ति नियमः। वायु आदि जो भूत हैं उनमें गुण विशेष की अभिव्यक्ति का नियम देखा जाता है। जैसे वायु स्पर्श व्यंजकः, वायु का स्वभाव कैसा है? स्पर्श का व्यंजक है वायु। आपो रस व्यंजिकाः, और जल क्या है? रस को अभिव्यक्त करने वाले हैं। तेजो रूप व्यंजकम, तेज रूप को अभिव्यक्त करने वाला है। पार्थिवम किंचित द्रव्यम कश्चित द्रव्यस्य गंध व्यंजकम, और यदि कोई पार्थिव द्रव्य है तो उसकी, ये जो पृथ्वी है, पार्थिवम किंचित द्रव्यम कश्चित द्रव्यस्य गंध व्यंजकम, जो पार्थिव परमाणु हैं या पृथ्वी जो महाभूत है वो किसी द्रव्य के गंध का व्यंजक है। तो ये अलग अलग है ना। अस्ति च अयम इंद्रियाणाम भूत गुण विशेषोपलब्धि नियम,
तो अलग अलग भूतों के जो गुण हैं वो इन अलग अलग इंद्रियों में भी उपलब्ध होते हैं। तेन भूत गुण विशेषोपलब्धे मन्यामहे भूत प्रकृतिनी इंद्रियाणि न अव्यक्त प्रकृतिनी थी। तो इस गुण विशेष की उपलब्धि होने से मन्यामहे, हम ऐसा मानते हैं कि इंद्रियां जो हैं वो भौतिक हैं, भूत ही उनकी प्रकृति हैं। न अव्यक्त प्रकृतिनी इति, अव्यक्त इनकी प्रकृति नहीं है। माने ये किसी महतत्वादि, क्योंकि स्पर्श तन्मात्रा तक अव्यक्त माना जाता है ना, व्यक्त तो भूत ही है ना, तो और बाकी के जो है वो अव्यक्त माने जाते हैं। व्यक्त 16 हैं, 11 इंद्रियां और 5 भूत, उसमें आया है ना योग दर्शन में, विशेषा विशेष वाले में है? सांख्य में भी है, योग में भी है। तो इति 10 भी सूत्र ही इंद्रिय नानात्व प्रकरणम। तो ये जो 10 सूत्र हैं इनसे हमने क्या बताया, इंद्रियां एक नहीं हैं, अनेक हैं, नाना हैं, 5 हैं। तो इंद्रियों की परीक्षा अब यहाँ पर संपन्न हुई। तो न्याय दर्शन के अनुसार इंद्रियां भौतिक हैं, प्राप्यकारी हैं, 5 हैं। अब वो तो भौतिक कहने से आ गया, भूतों से बनी है। तो ये 3 इन्होंने निष्कर्ष निकाल दिए। अब आगे कह रहे हैं गंधादय पृथ्व्यादि गुणा इति उद्दिष्टम। बोले गंध आदि जो हैं ये पृथ्वी आदि 5 भूतों के गुण हैं, ऐसा आपने बताया था, ऐसा उद्देश्य किया था। उद्देश्यश्च पृथिव्यादि नाम एक गुणत्वे च अनेक गुणत्वे समान इत्यतः आह। और कह रहे हैं इनका उद्देश्य जो किया था, पृथिव्यादि नाम एक गुणत्वे च अनेक गुणत्वे समान, उद्देश्य जो किया उसमें तो एक एक बताया, गंधवती पृथ्वी ऐसे बताया था ना, और स्पर्शवान वायु ऐसे, तो बोले एक एक बताया था उसमें तो। और वैसे अनेक गुणत्वे, अनेक गुण भी बताए हैं आपने। तो इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि वास्तव में इनमें किसमें कितने गुण हैं वो स्पष्ट नहीं है भूतों का। तो ये बता रहे हैं गंध रस रूप स्पर्श शब्दानाम स्पर्श पर्यंता पृथिव्याः। ये जो 5 विषय हैं, गंध रस रूप स्पर्श शब्द, इसमें स्पर्श पर्यंत अर्थात 4, 5वां तो शब्द हो गया, तो स्पर्श पर्यंत जो गुण हैं ये 4 गुण पृथ्वी के हैं। तो पहले तो बताया था कि एक है गुण पृथ्वी का, और यहाँ बता रहे हैं 4 गुण हैं। ऐसे ही अब तेजो वायुनाम पूर्वम पूर्वम अपोह्य आकाशस्य उत्तरः। और कह रहे हैं ऐसे ही जल तेज और वायु, इनमें पूर्वम पूर्वम अपोह्य, पहले पहले वाले को छोड़ करके, जैसे जल में पहले वाले गंध को छोड़ दो, हैं जी? नहीं, जल में तो रस तो आ ही जाएगा, पहले वाले को छोड़ना है ना, एक एक को छोड़ना है। अप तेज और वायु के जो गुण बताएंगे तो पूर्वम पूर्वम अपोह्य, पहले पहले वाले को छोड़ करके, जो उसका अपना गुण है उससे पहले वाले को छोड़ करके आगे वाले सारे हैं। और आकाशस्य उत्तर है, जो सबसे लास्ट वाला है शब्द, वो आकाश का गुण है। तो शब्द से पहले अर्थात स्पर्श पर्यंत। तो जैसे जल में, जल का अपना गुण रस है, तो रस से पहले वाले को छोड़ दो, गंध को छोड़ दो, और शब्द से पहले वाले, तो कितने बच गए? रस रूप स्पर्श, ये जल के गुण हो गए। ऐसे तेज का अपना खुद का गुण है रूप, उससे पहले वाले को छोड़ दो, गंध और रस को, तो रूप और रस 2 ही हैं, नहीं सॉरी, रूप और स्पर्श। और वायु का अपना गुण है स्पर्श, उससे पहले वाले को छोड़ दिया, तो एक ही गुण है वायु में, ना गंध है, ना रस है, ना रूप है। और आकाशस्य उत्तरः, जो उत्तर वाला है अर्थात शब्द, वो आकाश का गुण है। तो स्पर्श पर्यंतानाम इति विभक्तौ क्या है? विभक्ति भी परिणाम है।
स्पर्श पर्यंतानाम इति, स्पर्श पर्यंत ये जो कहा है सूत्र में, तो यहाँ विभक्ति भी परिणाम हो रहा है। विभक्ति भी परिणाम कैसे हो रहा है? स्पर्श पर्यंतानाम ऐसे होना चाहिए था ना, तो यहाँ स्पर्श पर्यंता ऐसे कह दिया ना, स्पर्श पर्यंतानाम पृथिव्या ऐसे कहना चाहिए था, वो कह रहे हैं। आकाशस्य उत्तरः शब्दः स्पर्श, आकाश का उत्तर वाला गुण है अर्थात शब्द, आकाशस्य उत्तरः शब्दः स्पर्श पर्यंतेभ्य इति, स्पर्श पर्यंत जो गुण हैं उनमें आकाश का गुण है उत्तर वाला अर्थात शब्द। कथम तर्हि तरब निर्देश, कह रहे हैं यहाँ पर सूत्र में तरप निर्देश कैसे कर दिया? आकाशस्य उत्तरः, तो करिए तरप कैसे आए? क्योंकि तरप प्रत्यय तो दो क्या प्रकर्ष बताने में आता है ना, सुंदर सुंदर तर ऐसे, तो ये तो बहुत सारे हैं, तो ये बहुत सारों में तो तमप प्रत्यय आना चाहिए, इस भाव से पूछ रहे हैं। कथम तर्हि तरप निर्देश, तो उत्तर दे रहे हैं स्वतंत्र विनियोग सामर्थ्यात, ये तरप प्रत्यय नहीं है यहाँ पर, ये तो स्वतंत्र विनियोग किया है, स्वतंत्र विनियोग की सामर्थ्य से। तेन उत्तर शब्दस्य परार्थाभिधानम विज्ञायते, तो यहाँ उत्तर शब्द से क्या बताया जा रहा है? परार्थ, पर वाले अर्थ का अभिधान किया जा रहा है, तरप नहीं है यहाँ पर, तो ये तो एक स्वतंत्र प्रयोग किया है भाष्यकार ने। उद्देश्य सूत्रे ही स्पर्श पर्यंतेभ्य पर शब्द इति, क्योंकि जो सूत्र उद्देश्य किया है उसमें ही स्पर्श पर्यंतेभ्य, स्पर्श पर्यंत जो हैं, तो अर्थात वहां पर ही पर शब्द आया है। पर और पर शब्द इति तंत्र व स्पर्शस्य विवक्षितत्वात्, ये क्या कह रहे हैं? उद्देश्य सूत्र में कहा ना स्पर्श पर्यंतानाम पृथिव्याः, और नीचे कहा अब तेजो वायुनाम पूर्वम पूर्वम अपोह्य आकाशस्य उत्तर, तो कह रहे हैं उद्देश्य सूत्रे ही स्पर्श पर्यंतेभ्य पर, हाँ जो इनका जो ये 63 नंबर सूत्र है, तो कह रहे हैं इस उद्देश्य सूत्र, इस सूत्र में ही उद्देश्य ये किया है कि स्पर्श पर्यंत जो चार गुण हैं उनसे जो परे गुण है अर्थात शब्द गुण, तो कहा स्पर्श पर्यंतेभ्य परः शब्द इति, स्पर्श पर्यंत जो चार गुण हैं उनसे परे शब्द है। तंत्रम व स्पर्शस्य विवक्षितत्वात् स्पर्श पर्यंतेषु नियुक्तेषु यो अन्यः तद उत्तरः शब्द इति, तो बोले स्पर्श पर्यंत जो नियुक्त कर दिए हमने, उनसे जो परे है, उनसे जो उत्तर है वो है शब्द, तो उस शब्द को बताने के लिए यहाँ पर उत्तर शब्द आया है, न कि तरप प्रत्यय है। तो आज इतना ही रखते हैं, आज समय हो गया, शेष कल पढ़ेंगे। ओम शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।